Assalamu alaikum my dear students. Today we are going to discuss sandwich theorem, that is also known as squeeze theorem. So first of all we will check the definition. If theta is measured in radian, यानी जो थीटा है, जो एंगल है, उसको आपने किस यूनिट में मेजर करना है, रेडियन में. देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, यानी जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन होगा, जो एंगल साथ में लिखा हुआ होगा वही डिनोमिनेटर में होगा, और लिमिट थीटा अप्रोच कर रही होगी 0 को, तो हमारा जो आंसर है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा. इस थ्योरम को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये बाय नेम भी आ सकता है, और ये लिमिट थीटा अप्रोच 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1 इस तरीके से भी आ सकता है. तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है फिगर. तो फिगर को हम चेक कर लेते हैं. सो ध्यान से देखिएगा कि फिगर मैंने किस तरीके से बनाई है. सबसे पहले बच्चे हमने एक सर्कल ले लिया और इस सर्कल को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया. आपने भी पहले सर्कल ड्रॉ करना है और उसके बाद उसको 4 पोर्शंस में डिवाइड करना है, क्योंकि अगर आप पहले एक्सिस बना लेंगे फिर ऊपर सर्कल बनाएंगे तो दैट विल बी डिफ़िकल्ट कि इक्वल क्वाड्रेंट्स आपके बने. सो वी आर वर्किंग ऑन क्वाड्रेंट 1. हम सिर्फ क्वाड्रेंट 1 में काम कर रहे हैं. और क्वाड्रेंट 1 में देखिए सबसे पहले सर्कल बनाया मैंने. सर्कल के बाद मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन बना ली बाय द हेल्प ऑफ स्केल. आपने स्केल की मदद से ही ये बनानी है, तभी ये स्ट्रेट बनेगी. हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे मैंने ड्रॉ किया है वो इस ए पॉइंट को बी पॉइंट से मीट करवाया है. ठीक है, क्यों मीट करवाया, इसलिए बच्चे कि हमने लेनी है ट्रायंगल ओ ए बी. और ट्रायंगल की लाइंस आपको पता है स्ट्रेट होती हैं. अगर मैं इसको बी को ए से मीट ना कराती तो ये एक कर्वी लाइन होती, और कर्व की सूरत में कोई भी ट्रायंगल की साइड नहीं होती. तो हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई. अब हमारे पास ट्रायंगल बन गया ओ ए बी. क्लियर. फिर मैंने इस ए पॉइंट को ऊपर अटैच किया दूसरी लाइन से सी, और इसको नाम दे दिया सी का. अब हमारे पास ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओ ए सी. उसके बाद मैंने ट्रायंगल ओ ए बी, तो हमारे पास ट्रायंगल आ गई, लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल की हाइट देखें तो हाइट हमारे पास नहीं थी. ठीक है, तो मैंने इस बी वाले पॉइंट को नीचे खींची एक लाइन और उसको डी का नाम दिया. नाउ अगर हम इसका एरिया देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी विच इज इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. यही होता है ना आपके पास एरिया. अब देखो इस केस में जो बेस है वो क्या हो जाएगी ओ ए, और जो हाइट है वो क्या हो जाएगी बी डी. हाइट क्या हो जाएगी बी डी. ठीक है, और अगर हम ज़्यादा गौर करें तो जो आपके पास बेस है वो ओ ए है, और ओ ए के साथ मैंने लिखा हुआ है 1. इसका क्या मतलब है, देखिए बच्चे हम जो सर्कल ले रहे हैं वो एक यूनिट सर्कल है, और यूनिट सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमेशा 1 होता है. और रेडियस की डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि सेंटर से एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, सर्कल के सेंटर से एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस, दैट इज नाउन एज रेडियस, एंड ओ ए इज रेडियस एंड दैट इज इक्वल्स टू 1. सिमिलरली ओ बी इज ऑल्सो अ रेडियस एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1. तो ये दोनों रेडियस हमारे पास क्या हो जाएंगे 1. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू 1/2. अब यहाँ पे देखिए बेस इसकी क्या है ओ ए, और हाइट इसकी क्या है बी डी. और जैसे कि मैंने बताया कि ओ ए रेडियस है और यहाँ पे इसका रेडियस 1 है, तो हमारे पास जो आ जाएगा 1/2. ओ ए 1 हो गया, लिखे या ना लिखे एक ही बात है. और साइड पे हमारे पास आ जाएगा बी एंड डी, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू 1/2 बी डी. ये मैंने आगे डिटेल से बताया हुआ है, लेकिन फिगर के साथ मैं आपको इसका एरिया निकाल के दिखा रही हूँ कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालना पड़े तो वो किस तरीके से निकालेंगे. ओ ए बी इज इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. तो बेस ओ ए है जो कि आपके पास 1 है, तो सिर्फ बी डी बाई 2 आ जाएगा. क्लियर. आई होप आपको फिगर बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. अब हम देखते हैं आगे, फॉरवर्ड इसको करते हैं. अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं बच्चों. जो जो चीज़ें मैंने आपको वर्बली बताई हैं उसको हमने लिखा है यहाँ पे. टेक अ यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल क्या होता है जिसका रेडियस 1 है. एंड टेक अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल यानी जो लेस देन 90 डिग्री है. और ये भी मैंने आपको बताया है कि जो रेडियस है वो 1 है, क्योंकि हम यूनिट सर्कल ले रहे हैं और सेंटर से एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस होता है. और दिस स्ट्रेट लाइन शोज रेडियस, डिस्टेंस.
आपको पता है जब भी डिस्टेंस निकालते हैं तो वो हम स्ट्रेट लाइंस के थ्रू बताते हैं। फिर हमने एक स्टेटमेंट दे दी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी एंड इज लेस देन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी मैंने पीछे आपको निकाल के दिखाया है, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, बेस ओ ए है, हाइट बी डी है, और ये मैंने अभी आपको फाइंड आउट करके दिखाया। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हमने लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस फिगर में देखें जरा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? बी डी, और हमारे पास जो बेस है वो क्या है, सॉरी जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है? ओ बी। ओ बी भी 1 है आपके पास, ठीक है, और बी डी की कोई वैल्यू नहीं है, सो वी विल राइट बी डी एज बी डी। ये देखिए, अब हमने साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आ गया? बी डी बाय ओ बी। ओ बी 1 है, तो साइन थीटा का आंसर क्या आ गया? बी डी। अब आप इक्वेशन 1 में देखिए हमारे पास बी डी है ना, तो यहाँ पे हम बी डी को रिप्लेस कर देंगे साइन थीटा से, ठीक है। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय 2। ये देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय 2, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और रेडियस क्योंकि 1 है तो 1/2 थीटा, यानी थीटा बाय 2। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। ये भी बच्चों बिल्कुल उसी तरीके से निकालना है, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस अगेन इसकी ओ ए है, बस हाइट का डिफरेंस है, यहाँ पे हाइट जो है वो ए सी हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए हाइट हमारे पास क्या है? ए सी। 1/2 ओ ए आपको बताया था रेडियस है 1, और ए सी, तो ये आ जाएगा ए सी बाय 2। अब हमने tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है, ठीक है, और tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर अगेन ए सी है, और जो बेस है वो ओ ए है, तो tan थीटा का आंसर आ गया ए सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी में ए सी की जगह हम लिख देंगे tan थीटा। ये हमने पुट कर दिया, ये बन गया tan थीटा बाय 2। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। अब हम इसको पुट करते हैं इस स्टेटमेंट में, तो हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। ये मैंने लिखा है ओ ए सी। चलें, अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पीछे फाइंड आउट किया था, साइन थीटा बाय थीटा, देन थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2। 2 को सबसे पहले हमने ख़त्म करना है, सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास साइन थीटा लेस देन tan थीटा आ जाएगा। अब हमने पूरी इक्वेशन को साइन थीटा से डिवाइड करना है, क्योंकि हम मिडल में देख रहे हैं कि थीटा है, अगर इसके नीचे साइन थीटा आ जाए तो ये हमारा सैंडविच थ्योरम की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो हमने पूरी इक्वेशन को साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे भी डिवाइड किया, सारी जगह पे हमने डिवाइड किया। यहाँ बच्चे मैंने tan थीटा को रिप्लेस कर दिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा से, तो ये कटिंग होगी थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा न्यूमरेटर में रहा, कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आ गया, साइन साइन से कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 इज लेस देन थीटा बाय साइन थीटा इज लेस देन 1 बाय कॉस थीटा। अब हमने रेसिप्रोकल लेना है, जब भी हम रेसिप्रोकल लेंगे जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, बिकॉज वी आर वर्किंग इन क्वाड्रेंट 1, और क्वाड्रेंट 1 में थीटा जो है वो हमारे पास 0 से लेस देन 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2 होता है, ये भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सो हमारे पास आ गया 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा बाय थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा। अब लास्ट में हम क्या करेंगे? इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो अप्लाइंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तीनों साइड पे हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी। अब 1 कांस्टेंट है, इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो 1 1 ही रहेगा। देन हमारे पास साइन थीटा बाय थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस जो थीटा है उसकी जगह 0 पुट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब बच्चे आपको समझ आ गई होगी कि इसको सैंडविच का नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि देखें साइन थीटा बाय थीटा इज अ सैंडविच बिटवीन 1, इस साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी 1 है, राइट साइड पे भी 1 है, और दरमियान में हमारे पास वो स्टेटमेंट है जो हमने प्रूव करनी है। तो हमने लिखा यहाँ पे सिंस साइन थीटा बाय थीटा इज अ सैंडविच बिटवीन 1। सो अगर ये लेफ्ट साइड से इसको अप्रोच किया जाए या राइट साइड से अप्रोच किया जाए, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल्स टू 1। आई होप आपको साइन थीटा बाय थीटा जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, यानी सैंडविच थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।